हेलो दोस्तों, जीएस एक्सप्लेन्ड में ज्योग्राफी के पॉइंटेड के सीरीज को जो कि ये थर्ड सीरीज है उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले की भी वीडियो में भी मैंने बताया है, इसमें जो पॉइंटेड का मैंने संकलन किया है वो बिहार या बीपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें पूछे गए क्वेश्चन के आधार पे इसे संकलित किया गया है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस सारे पॉइंटर्स को आप वन बाय वन करके जो है एज ए समरी इसे रिवाइज करें। तो पहला पॉइंटर आज का हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, छोटा नागपुर पठार जो है, उसकी सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊँची चोटी का नाम जो है, वो है आपका पारसनाथ, ठीक है? ये है कहाँ पे? तो ये अभी प्रेज़ेंट में झारखंड के गिरिडीह जिले में जो है ये अवस्थित है। ब्रिटिश भारत के समय में ये हजारीबाग जिले में जो है वो अवस्थित था। ये छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर की ओर जो है ये स्थित है, मतलब ईस्टर्न जो कॉर्नर है उसके तरफ, ठीक है? पहाड़ी का जो नाम है 23वें जैन तीर्थंकर, जो कि जिनका नाम था पार्श्वनाथ, उनके नाम पे इसे रखा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है? इसी सिलसिले में पहाड़ की चोटी पर जैन तीर्थ जो इसका नाम है, जैसे पारसनाथ तो पहाड़ जो पूरा हर जगह ये फेमस है, लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअली लोग जो हैं, जो जैन तीर्थ यात्री हैं या हम बोल सकते हैं जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, वो इसे शिखर जी के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक संदर्भ में यह जो है आपका संथाल और अन्य आदिवासी लोगों के लिए भी इस पहाड़ को जो है मारांग बुरु मतलब महान पर्वत या सर्वोच्च देवता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे 3-4 नाम हैं, जैसे मारांग बुरु के नाम से किसको जानते हैं? तो वो है आपका पारसनाथ। पारसनाथ का जो दूसरा चोटी का नाम है, मतलब दूसरा नाम है, वो है आपका शिखर जी। किनके नाम पे है? तो 23वें जैन तीर्थंकर के नाम पे है। ये है कहाँ? तो छोटा नागपुर पठार में है, झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में प्रेज़ेंटली है। ठीक है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो जो अनुमानित ऐज है वो है आपका पृथ्वी पे जीवन के शुरुआती ऐज वो है आपका 3.8 से लेकर के 4 अरब वर्ष पूर्व में जो है पृथ्वी पर जीवन का जो है शुरुआत हुआ था। ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये आपके किसी न किसी बिहार एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी जो कि आपकी ओडिशा में है, उस पे बनाया गया है। ठीक है? बांध के पीछे विशालकाय जलाशय है जो एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट जो है आपका आर्टिफिशियल लेक कौन-सा है? तो वो है आपका जो हीराकुंड डैम के द्वारा जो बनाया गया आपका आर्टिफिशियल लेक है वो। नेक्स्ट पॉइंटर है जो कुलगर्डी के जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुलगर्डी जो लोकेशन है वो सोना के लिए जो है सोना के खनन के लिए ये प्रसिद्ध है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कुलगर्डी में स्थित कुलगर्डी गोल्ड माइन से ये रिलेटेड है, तो आपको ये ध्यान पे रखना है। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद्य का कारखाना जो है 1906 में कहाँ खोला गया था? इसका जो है स्थापना रानीपेट में, चेन्नई में जो है स्थापना किया गया। ये पहला आपका सुपर फास्फेट खाद्य कारखाना है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, ठीक है? तो वो है आपका गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित होकर के ये परियोजना है। दोनों राज्य को इससे बेनिफिट होता है, दोनों राज्य इसके बेनिफिशियरी हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है? तो वो है आपका कोपरनिकस, ठीक है? ये आपका मतलब मैथमेटिकली इसको प्रूव करने का जो है कोशिश किया था। इससे पहले भारत में अगर पूछा जाए तो आर्यभट्ट थे जिन्होंने बताया था, जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ जो है परिक्रमा करती है, ठीक है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित? यह आपका कोलकाता से रिलेटेड है। नाम भी आपको इज़िली याद होगा क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो बंगाल से रिलेटेड थे। यदि एक प्रत्यक्ष तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, तो वह अवस्थित है। वह विषुवत रेखा पे अवस्थित जब होगा तभी उसे हम परपेंडिकुलर जो है हम देख सकते हैं।
अगले पॉइंटर को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये एक नाम है आपका पूछताछ, जो कि क्वेश्चन में जो आया था उसमें जो नाम लिखा गया था, पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। लेकिन जब मैंने सर्च किया अलग-अलग डिफरेंस पे, तो इसका कहीं-कहीं पे नाम जो है पुजटा करके भी है। तो पुजटा या पुस्ताज जो है घास का प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो ये है आपका हंगरी से रिलेटेड है। मतलब यूरोपियन कंट्री में, मतलब यूरोप में जो है ये अवस्थित है घास का प्रदेश। जिनके बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय एकक कहा जाता है। ठीक है? तो खगोलीय एकक जो है औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो है डिस्टेंस, उसे बोला जाता है। ठीक है? काश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? ये पीड़पंजल जो रेंज है और ग्रेटर हिमालय मतलब बृहद हिमालय के बीच में जो है काश्मीर घाटी जो है अवस्थित है। ठीक है? कौन से ग्रह को चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? चारों ओर घूमने वाले 2 ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिसका कोई सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है? कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो इसे मैंने कन्वर्ट किया है, जो कौन-सा पश्चिमी घाट का भाग है। अगर ये आपको पता है कौन-कौन सा पश्चिमी घाट का भाग है, कौन-कौन सी पहाड़ियाँ, तो आप इज़िली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अनाईमुडी, क्लानी तथा कार्डेमम हिल जो है पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। सौर मंडल का कौन-सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसको ट्विन प्लैनेट बोला जाता है, जो कि आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है? कोडरमा मतलब कौन-सा ऐसा खनिज है जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से रूबी अभ्रक के लिए प्रसिद्ध। अब है कहाँ पे ये? तो ये झारखंड राज्य में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पे होती है। ठीक है? जिसे हम अपसौर या एपहिलियन बोलते हैं। ये कौन-सा तिथि है? तो ये 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो है अर्थ जो है सन से सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है। इससे मैक्सिमम डिस्टेंस और नहीं होता। इसे अपहिलियन बोला जाता है। नॉर्दर्न जो आपका हेमिस्फीयर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, इसी के एवरेज में जो है सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। जबकि अर्थ जो है सन से उस समय सबसे जो है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे होता है। रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है? इस ये सेल्फ प्लॉव भी है, मतलब स्वयं जो है आपका मतलब हल चलाया हुआ भी उसे बोला जाता है। इसे रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। ये जो है मुख्यतः काली मिट्टियाँ जो होती है उसे रेगुर मिट्टियाँ भी बोला जाता है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? सबसे निकट पृथ्वी जो है 3 जनवरी को होती है। ठीक है? लेकिन जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें इस समय में जब सबसे निकट होने के बाद भी यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है ठंड का समय होता है। ठीक है? 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो उसका नंबर कौन-सा था? तो वो तीसरा राज्य है। ठीक है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो अपने अक्ष पर पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का जो है समय लगता है। ठीक है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन-सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से ये ध्यान पे रखना है आपको, जो ये आपसे पूछ रहा है, जो टोटल सरफेस एरिया, जो लैंड सरफेस एरिया है, उसमें क्षेत्रफल के हिसाब से जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? तो वो है आपका एशिया। और पृथ्वी के भी कुल जो आपका हिस्सा है इसका, ठीक है? वो आपका टोटल जो आपका एरिया है अर्थ का, उसमें ये 8.8 जो है प्रतिशत जो है हिस्सा, ये अपने पास में जो है कंटेन करता है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान पे रखना है। तो टोटल जो आपका मतलब लैंड और वाटर सरफेस एरिया दोनों को अगर इंक्लूड कर दिया जाए ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ है, उसके हिसाब से ये सिर्फ 8.8% हिस्सा ही है। ठीक है? किस ग्रह पर पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है?
ठीक है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, तो वह ग्रह का नाम है मंगल ग्रह, ठीक है? यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से? यमुना नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड राज्य से होता है, जो कि 4 धामों में से उत्तराखंड में अवस्थित है, उसमें से एक है ये। इसका नाम जो है यमुनोत्री नामक जगह से यह जो है आपका यमुना नदी का उद्गम होता है। भारत की पश्चिमी वाहिनी नदियां में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? ठीक है? तो यहाँ पे जो है नर्मदा नदी जो है 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। ठीक है? तो थैंक यू।